Hello everyone. In this video we will see the application of determinant and matrices. यानी कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट की जो एप्लीकेशंस हैं वो टॉपिक इस वीडियो में हम देखेंगे। अब ये टॉपिक क्या है, देखिए इस सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस के बारे में फॉर सोल्विंग द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 और 3 वेरिएबल्स। देखिए 2 वेरिएबल की सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आती है या 3 वेरिएबल्स की आती है, उनको हमें मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट की हेल्प से सोल्व करना है। एंड फॉर चेकिंग द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, और चेक करना सीखेंगे कि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अब देखिए कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है, मतलब वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे 1 और मोर, यानी कि जिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा 1 हो या 1 से ज़्यादा हो उसे हम कंसिस्टेंट सिस्टम कहते हैं। और जिस सिस्टम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता उस सिस्टम को हम इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहते हैं। अब जो पढ़ेंगे हम सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स का इनवर्स का यूज़ करके हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम। कि मैंने कंसीडर किया सिस्टम ऑफ इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। यानी कि ये 3 इक्वेशंस हैं, 3 लीनियर इक्वेशंस हैं, 3 वेरिएबल्स की फॉर्म में है। अब इनको हम सोल्व करेंगे यूजिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। बट एक चीज़ आपको जहन में रखनी है कि इस चैप्टर में हम जो है वो रेस्ट्रिक्ट आवर सेल्फ टू सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन ओनली, यानी कि वही सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे जिनका यूनिक सॉल्यूशन है। ओके, अब इसका तरीका क्या, देखिए आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन होगा, इसके बाद आप देखिए आप मैट्रिक्स कंसिडर करोगे ए मैट्रिक्स जो होगी वेरिएबल के कोफिशिएंट्स की, यानी कि a1 b1 c1, a1 b1 c1, इसी तरह से a2 b2 c2, a3 b3 c3। ओके, अब एक मैट्रिक्स आप वेरिएबल की कंसिडर करोगे, से इट इज़ अ एक्स, वेरिएबल आपके पास है x y और z, और एक मैट्रिक्स आप b मानेंगे हम, b मैट्रिक्स जो होगी जो कांस्टेंट टर्म के साथ बनेगी, यानी कि d1 d2 d3, ये b मैट्रिक्स आ गई। ओके, अब इस फर्स्ट, अब केस फर्स्ट में क्या है, देखिए मैट्रिक्स लिख दिया हमने। केस फर्स्ट में आता है इफ़ ए इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर ए एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, तो किसी भी मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट फाइंड करें, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 बन के आ जाता है, तो दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी तो आप इसको इस तरह से लिख दोगे ए एक्स इज इक्वल टू बी, यानी कि इसको इस फॉर्म में लिख दिया मैट्रिक्स की। दोनों साइड से मैंने ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करा, ए इनवर्स ए एक्स प्लस ए इनवर्स बी। अब ए इनवर्स की मल्टीप्लाई ए से करेंगे तो आईएनटी मैट्रिक्स मिलेगी, यानी कि आई की आईएनटी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई एक्स के साथ करेंगे तो एक्स मिल जाएगा। एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, इसका मीनिंग ये हुआ अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बन के आ जाती है, इस कंडीशन में हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सोल्व करना होगा तो एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, यानी कि जो मैट्रिक्स ए है इसका इन्वर्स फाइंड कर कर हम बी मैट्रिक्स, यानी कि बी जो कोफिशिएंट से बनाइए उनके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड हो जाएंगी। और जो मेथड है इसका सॉल्यूशन फाइंड करने का सिस्टम ऑफ इक्वेशन का, इट इज़ नोन एज मैट्रिक्स मेथड, इसको हम मैट्रिक्स मेथड के नाम से जानते हैं। अच्छा देखो, मैंने पहले केस में कहा था इफ़ अ सिस्टम ऑफ इफ़ ए इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर कब होगी, जब ये यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के इक्वल नहीं होगा। अब ये भी तो हो सकता है। सेकेंड केस इफ़ ए इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाती है, सिंगुलर कब होती है, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के इक्वल होता है। अब इस केस में कंसिस्टेंट होंगी या इनकंसिस्टेंट होंगी। इन दिस केस अगर ये केस बन के आ जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, तो हम कैलकुलेट करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी क्या होगा। अब यहाँ पे है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी 0 के बराबर हो गया, और 0 बीइंग अ 0 मैट्रिक्स, इसका मतलब क्या होगा कि सॉल्यूशन जो होगा इसका डज नॉट एग्जिस्ट। इस केस में सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो होगा वो इनकंसिस्टेंट होगा। समझे भाई,
इनकंसिस्टेंट। अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी जीरो के बराबर आ गया तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन, यानी कि इनका ये जीरो के बराबर नहीं है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन जो होगा मतलब इनकंसिस्टेंट की सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट होगा। अगर ये एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी जीरो के इक्वल है तो इस कंडीशन में सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कुछ भी हो सकता है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, कोई सा कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। अब ये डिपेंड करेगा कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है, ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन, दोनों ही कंडीशन हो सकती है। तो यहाँ पर कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। नाउ वी विल सोल्व द एक्सरसाइज 4.6। अब इस एक्सरसाइज में हम चेक करेंगे कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है तो किस तरह से इक्वेशंस को सोल्व करें, वो हम एक्सरसाइज 4.6 में देखेंगे। एक्सरसाइज 4.6, एग्जामाइन द कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन एक्सरसाइज 1 to 6। 1 से 6 तक जितने क्वेश्चन दे रखे हैं हमें चेक करना है कंसिस्टेंट है या नहीं है। अब कंसिस्टेंसी के लिए क्या है, क्या हम चेक करें ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है या सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो कंसिस्टेंट है, ठीक है, अदरवाइज अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है तो वहाँ पर हम चेक करेंगे कि कंसिस्टेंट होगा या नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 लिखा मैंने, x + 2y = 2, 2x + 3y = 3। अब देखिए इसमें चेक करना हमें कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, तो हम चेक करेंगे सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। अब क्या करेंगे इसके लिए, देखो पहले हम ए मैट्रिक्स फाइंड करेंगे जो एक्स वाई के कोफिशिएंट से बनेगी। एक्स का कोफिशिएंट 1 पहली इक्वेशन में, वाई का 2, 2, 3। अब इस मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, ए डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट क्या होगा, देखिए 1 की मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे 3 आ जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे माइनस का 4 आ जाएगा, इज इक्वल टू -1। यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो आ गया -1 आ गया, डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो ये क्या होगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन होगी सिस्टम ऑफ इक्वेशन वो कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। इस तरह से हम चेक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 लिया हमने, जो 3 क्रॉस यानी कि 3 लीनियर इक्वेशंस है 3 वेरिएबल्स में। अब कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी चेक करने के लिए हम चेक करेंगे सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो फर्स्ट वी विल फाइंड मैट्रिक्स ए। ए मैट्रिक्स क्या होगी, कोफिशिएंट के साथ। देखिए एक्स का कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में 1 है, वाई का भी 1 है और जेड का भी 1 है। इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन में 2, 3, 2, थर्ड इक्वेशन में ए और 2a। अब इस मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, ए डिटर्मिनेंट। अब ए डिटर्मिनेंट क्या होगा, देखिए मैं 1 लिखूँगा, यानी कि रो फर्स्ट के अलोंग सोल्व करेंगे। हमने 1 लिखा, 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करूँगा, 3 2 ज़ा 6a माइनस का 2a। नाउ अब ये 1 लिखूँगा मैं, तो यानी कि अब जब ये 1 लिखा तो 2 की मल्टीप्लाई 2a से होगी, 2 2 ज़ा 4a, a की मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे माइनस का 2a प्लस 1 लिखूँगा, 2 की मल्टीप्लाई a से करेंगे 2a माइनस 3a। अब 6a में से 2a जाएगा, 4a बचेगा, 4a में से 2a माइनस करेंगे तो 2a बच जाएगा। इसी तरह से 2a में से जब 3a जाएगा तो माइनस का a बचेगा, यानी कि ये होगा 4a माइनस 2a माइनस a माइनस 3a, और फाइनली सब्ट्रैक्ट करने के बाद आ जाएगा a। यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ a डज नॉट इक्वल टू 0। डज नॉट इक्वल टू 0 यानी कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आ गई है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा वो कंसिस्टेंट होगा, क्योंकि इसका सॉल्यूशन जो है वो यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ओके, सिस्टम ऑफ इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड एक्सरसाइज द 7 to 14। यानी कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है इनको सोल्व करना हमें मैट्रिक्स मेथड से। जो लीनियर इक्वेशंस गिवन है 2 वेरिएबल में 3 वेरिएबल्स में, इनको हम मैट्रिक्स मेथड से सोल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 लिखा मैंने, सोल्व करने का तरीका वही है। देखो पहले आप जो मैंने आपको वर्किंग रूल बताया था इसका, ए मैट्रिक्स हम फाइंड करेंगे।
कोफिशिएंट्स की मैट्रिक्स, यानी कि 5 2 7 3। ओके, अब उसके बाद एक वेरिएबल की मैट्रिक्स बनाएंगे x, वो हो जाएगी, दो वेरिएबल है हमारे पास x y, और b मैट्रिक्स कोफिशिएंट से, यानी कि जो कांस्टेंट टर्म है उनके साथ बनेगी 4 और 5। अब देखो इसका सॉल्यूशन जब एग्जिस्ट करेगा तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए। नॉन सिंगुलर के लिए फर्स्ट यू विल फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, 5 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 ज़ा 15 माइनस 7 2 ज़ा 14, सब्ट्रैक्ट करने के बाद आ जाएगा 1। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 आ गया। इसका मतलब क्या है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के बराबर नहीं है, इट इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है तो इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अब देखो सॉल्यूशन में मैंने आपको बताया था कि जो तरीका है सॉल्व करने का वो ये है x इजिकल टू ए इनवर्स बी। अब हमें ए इनवर्स फाइंड करना होगा। अब ए इनवर्स फाइंड करने का जो तरीका होता है वो हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है पहले ही पिछली वीडियोज़ में कि 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। तो हम एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो हमने फाइंड कर लिया, 1 आ गया। एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, को फैक्टर की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अब इसके को फैक्टर की मैट्रिक्स फाइंड करेंगे, यानी कि a11, a11 क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे 3 आ जाएगा, a12। अब देखिए 1 + 2 जो होगा वो 3 ओड आ गया तो माइनस आएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -7। इसी तरह से a21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 आ जाएगा, बट 2 + 1 3 ओड हो गया तो माइनस आ जाएगा। इसी तरह से a22 सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 + 2 4, ये पॉजिटिव रहेगा। अब हम फाइंड करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, को फैक्टर की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। को फैक्टर हमारे पास a11 a12 a21 a22। तो मैंने आपको बताया था ट्रांसपोज करने के लिए इसको कॉलम में लिख दीजिए, रो को 3 -7 -2 एंड 5। नाउ ए इनवर्स, ए इनवर्स फाइंड करेंगे हम। ए इनवर्स होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे हम। 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड किया था हमने, 1 था। एडजॉइंट ऑफ ए 3 -7 -2 एंड 5। ए इनवर्स फाइंड होके ये आ गया। अब हमें फाइंड करना है एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू होता है ए इनवर्स बी। अब ए इनवर्स मैट्रिक्स ये है हमारे पास 3 -7 -2 5, ठीक है, ए इनवर्स। अब बी मैट्रिक्स जो हमने यहाँ पर ये फाइंड की थी बी, इसको लिख देंगे हम। बी मैट्रिक्स है 4 और 5। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स क्या हमारे पास, देखिए एक्स की जो वेरिएबल की मैट्रिक्स बनाई थी मैंने एक्स वाई, ठीक है। अब ये आ जाएगा हमारे पास एक्स वाई, ये कॉलम मैट्रिक्स आ जाएगी। अब इनकी हम मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स की। देखिए पहली रो की फर्स्ट कॉलम के साथ 3 4 ज़ा 12, 5 2 ज़ा -10। इसी तरह से 7 4 ज़ा -28 प्लस 5 5 ज़ा 25। अब आ जाएगा हमारे पास ये एक्स वाई, 12 में से 10 माइनस करेंगे 2 आ गया, 28 में से 15 माइनस कर देंगे -30। तो हमारे पास आ गया एक्स वाई, यानी कि एक्स की जो वैल्यू होगी यहाँ से हम लिखेंगे एक्स की वैल्यू 2 होगी और वाई की वैल्यू -30। इस तरह से हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इसमें 3 वेरिएबल्स में 3 इक्वेशंस हैं। 2x + y + z = 1 और x - 2y - z = 3/2 और 3y - 5z = 9। अब देखिए यहाँ एक चीज़ देख रहे हैं आप, ये जो सेकंड वन इक्वेशन है, सेकंड वन में जो कांस्टेंट टर्म है इस इक्वेशन में वो फ्रैक्शन में है। देखिए फ्रैक्शन में अगर आप लेके चलोगे इसको, तो इसको सोल्व करने में कैलकुलेशन में थोड़ी कॉम्प्लिकेशन होगी। तो इसके लिए यह है कि आप इस इक्वेशन को रिड्यूस कर लो, यानी कि 2 जो है 2 से आप इस तरफ मल्टीप्लाई कर दो, यानी सिंप्लीफाई कर देंगे इसको। 2x - 4y - 2z = 3, ये क्वेश्चन बन के आ जाएगी सेकंड वन जो होगी। अब यहाँ से देखिए वही तरीका हम ए मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। पहले ए मैट्रिक्स क्या होती है, कोफिशिएंट्स की मैट्रिक्स, यानी कि 2 1 1
2 1 1। इस सेकेंड इक्वेशन से 2 -4 -2, 2 -4 -2। थर्ड इक्वेशन में देखिए एक्स का कोफिशिएंट नहीं है, तो एक्स का कोफिशिएंट नहीं तो आप इसको 0x लगा कर लिख सकते हैं, यानी कि 0 3 -5। अब ये मैंने ए मैट्रिक्स फाइंड की। अब एक्स मैट्रिक्स वेरिएबल से बनाएंगे हम, एक्स वाई और जेड। बी मैट्रिक्स कॉन्स्टेंट टर्म के साथ, यानी कि 1 3 और 9, 1 3 9। देखिए पहली स्टेप, फर्स्ट वी विल फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, यानी कि मैट्रिक्स सिंगुलर होगी या नॉन सिंगुलर होगी। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए देखो 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, तो मैं इसको रो 1 के अलोंग सोल्व करता हूँ। तो मैंने 2 लिखा, 4 की मल्टीप्लाई 5 से करूँगा, यानी कि -4 की -5 से कर देंगे तो 20 आ जाएगा, -3 की 2 से कर देंगे तो -6, -1 लिखा मैंने ये। अब देखिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ूंगा, 2 की मल्टीप्लाई -5 के साथ कर दूंगा, -5 2 = 10 और 0 की मल्टीप्लाई -2 के साथ करेंगे -0 +1 लिखूंगा मैं। 1 के बाद फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ 6, 0 की मल्टीप्लाई -4 के साथ 0। अब ये बन के आ जाएगा हमारे पास 2 20 माइनस प्लस का 6 हो जाएगा, ये माइनस, ये माइनस का 10 होगा, ये माइनस का 1 प्लस का 10 आ गया, ये प्लस का 6। अब इनको हम सोल्व करेंगे, सम करेंगे इसको मल्टीप्लाई करने के बाद तो 68, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो होगा वो 68 होगा। अब हम को फैक्टर्स फाइंड करेंगे, यानी कि A11 देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ेंगे, 4 की मल्टीप्लाई -5 से करेंगे तो +20 बन जाएगा, -4 -5। 3 की मल्टीप्लाई -2 के साथ कर देंगे तो -6, फाइनली सोल्व करके आ जाएगा 26। अब इसी तरह से A12 देखिए 1 + 2 3, 3 क्या आ गया ओड के लिए माइनस लगाएंगे हम। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 की मल्टीप्लाई -5 से कर देंगे, माइनस का 10 आ जाएगा, 0 की मल्टीप्लाई -2 से कर देंगे, -0 आ जाएगा, = 10। इसी तरह से A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो 2 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 6 हो जाएगा और 0 की मल्टीप्लाई -4 से कर देंगे 0, यानी फाइनली जो है वो 6 आ जाएगा। अब सेकंड रो के कोफैक्टर फाइंड करेंगे। सेकंड रो A21 में सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 की मल्टीप्लाई -5 के साथ -5 हो जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ -3, बट 2 + 1 ओड हो रहा तो यहाँ पर हम माइनस यूज़ करेंगे। इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा +8। नाउ A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 की मल्टीप्लाई -5 के साथ कर देंगे, माइनस का 10 आएगा और 0 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे -0, फाइनली सोल्व करके आ जाएगा -10। A23 देखिए ये ओड बन गया तो माइनस लगा देंगे इसको, 2 + 3 5 होता है, माइनस लगाया। अब देखिए सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2 की मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे 6 आ जाएगा, 0 की मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे -0, यानी कि 6 आंसर आ गया। इसी तरह से हम थर्ड रो A31 फाइंड करेंगे। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 की मल्टीप्लाई -2 से माइनस का 2, -4 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो माइनस प्लस का 4। अब देखिए इवन हो रहा 3 + 4 इवन तो पॉजिटिव रहेगा, यहाँ से आ जाएगा 2। इसी तरह से A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम 2 की मल्टीप्लाई -2 के साथ करेंगे तो -2 रहेगा, 3 + 2 ओड हो गया, 2 की मल्टीप्लाई -2 से कर देंगे -4 आ जाएगा, 2 की 1 से करेंगे -2, सोल्व करेंगे -6, यानी कि +6 बन के आ जाएगा ये। इसी तरह से A33 में हम देखेंगे थर्ड रो थर्ड कॉलम 2 की मल्टीप्लाई -4 से करेंगे -8 हो जाएगा और 2 की मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे -2, ये -10 बन के आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो कोफैक्टर्स थे वो हमने फाइंड कर ली इस मैट्रिक्स की। अब हम फाइंड करेंगे यहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए मैंने आपको बताया था कि कोफैक्टर की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। देख कोफैक्टर की मैट्रिक्स रो ये है, इसको कॉलम में लिख दूंगा मैं, 26 10 6 8 -10 6 2 6 -10, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब हमें फाइंड करना है ए इनवर्स।
ए इनवर्स होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एट जॉइंट ऑफ ए, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने फाइंड किया था 68, तो यहाँ पर तो 68 रख देंगे। एट जॉइंट ऑफ ए हमने मैट्रिक्स निकाली है 26 10 6 8 -10 6 2 6 और माइनस का 10। ओके, अब हम फाइंड करेंगे। देखिए ए इनवर्स हमारे पास फाइंड होके आ गया। अब निकालना हमें एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू होता है ए इनवर्स बी। ए इनवर्स की वैल्यू ये है, बी मैट्रिक्स हमारे पास ये यहाँ पुट करेंगे और सोल्व करेंगे। एक्स की वैल्यू पुट कर दी, ए इनवर्स पुट कर दिया और बी पुट कर दिया। अब इसको सोल्व करते हैं, यानी कि इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई ए इनवर्स की मल्टीप्लाई बी मैट्रिक्स के साथ करेंगे। देखिए 1/68 तो मैंने एज इट इज़ रहने दिया, इसको तो मैं बाद में मल्टीप्लाई करूँगा। देखिए पहली रो की पहले कॉलम के साथ 26 की 1 से कर देंगे 26, 8 की 3 से कर देंगे 8 3 = 24, 2 की 9 से करेंगे प्लस 9 2 = 18। इसी तरह 10 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 10, 10 की -10 की मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे -30, 6 की मल्टीप्लाई 9 से करेंगे 54। इसी तरह से 6 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे 6, 6 की मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे 6 3 = 18, -10 की मल्टीप्लाई 9 से करेंगे -90। अब सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए इनको 1/68 ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 68। इनको ऐड करेंगे, देखिए इन दोनों को मैंने ऐड किया, 64 में से 30 जाएगा तो 34 बचेगा। इसी तरह से 90 में से माइनस करेंगे हम 24, 90 में से 24 माइनस करेंगे। देखिए -18 को -90 के साथ प्लस करेंगे, उसमें से 6 माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा माइनस का 112। ओके, अब 68 जो डिवाइड करेगा वो 68 को भी डिवाइड करेगा, 34 को भी 68 डिवाइड करेगा और -112 को भी 68 डिवाइड करेगा। अब यहाँ से हम सोल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 60/68, 1 आ गया, 34/68 1/2, -112/68 -3/2। तो वैल्यूज़ आ जाएगी हमारे पास 1/2 -3/2, यानी कि x/z। वी कैन से x = 1, y = 1/2 एंड z = -3/2। इस तरह से हम x, y, z की वैल्यू फाइंड कर लेंगे यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि a = यानी कि a मैट्रिक्स गिवन है, फाइंड ए इनवर्स। पहले हम ए इनवर्स फाइंड करेंगे यूजिंग ए इनवर्स सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, और इन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सोल्व करना है यूजिंग ए इनवर्स, ए इनवर्स का यूज़ करके। तो फर्स्ट वी विल फाइंड ए इनवर्स, ए मैट्रिक्स लिखे मैंने। अब ए इनवर्स फाइंड करने के लिए फर्स्ट वी विल फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, देखिए 2 लिखूंगा मैं, यानी कि अलोंग फर्स्ट रो सोल्व कर रहा हूँ। 2 लिखा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे, 2 की मल्टीप्लाई -2 के साथ कर देंगे -4, -1 की मल्टीप्लाई -4 से करेंगे तो यह आ जाएगा +4, माइनस फॉर्मूले का -3 लिखा मैंने। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे, 3 की मल्टीप्लाई -2 के साथ कर देंगे -6 आ जाएगा, -1 की मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे +4 आ गया। इसी तरह से +5 लिखेंगे हम, 5 लिखा तो 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ कर देंगे 3, 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे -2। देखिए 4 में से 4 जाएगा तो ये तो 0 बन जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 0, ये -3 इंटू -6 में से 4 चला गया -2 आ जाएगा, +5। अब देखिए 3 में से 2 हटाएंगे तो 1 बचेगा, ठीक है। अब देखिए जो रहेगा -6 +5, -6 + 5 = -1, ये -1 निकल के आ जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने फाइंड करा, दैट इज़ -1। ओके, अब हमें ए इनवर्स फाइंड करना, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए -1 के इक्वल आ गया, यानी कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो 0 के इक्वल नहीं आया। इनवर्स जो होगा इस मैट्रिक्स का वो एग्जिस्ट करेगा। अब ए इनवर्स फाइंड करने के लिए पहले हम कोफैक्टर फाइंड करेंगे, यानी कि A11 फाइंड करेंगे। A11 क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे, 2 की मल्टीप्लाई -2 के साथ कर देंगे -4,
1 की मल्टीप्लाई -4 के साथ करेंगे तो माइनस प्लस का 4 आ जाएगा, यानी फाइनली आंसर 0 आ जाएगा। A12, अब 1 2 है, 1 + 2 3 हुआ, ओड आ गया, माइनस लगा देंगे। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 की मल्टीप्लाई -2 के साथ करेंगे -6 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई -4 के साथ कर देंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा। सोल्व करेंगे तो ये माइनस का 2 माइनस ये प्लस का 2 बन के आ जाएगा। इसी तरह से A13 यानी कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे 3, -1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ कर देंगे 2 आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने के बाद 1 आ जाएगा। देखिए फर्स्ट रो का कोफैक्टर फाइंड किया हमने, वही आ गया। अब हम सेकंड रो के कोफैक्टर फाइंड करेंगे। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 2 ज़ा 6, पॉजिटिव 6 आ जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई 5 से कर देंगे -5, बट यहाँ आपको माइनस लगाना होगा, ठीक है। तो आपका जो आंसर बनेगा वो -1। इसी तरह से A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 की मल्टीप्लाई -2 के साथ करेंगे माइनस का 4 आ जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे माइनस का 5 आ गया, इज इक्वल टू माइनस का 9। A23 में सेकेंड रो थर्ड कॉलम 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे -3 आ जाएगा, 1 की -3 के साथ कर देंगे +3, फाइनली आंसर आ जाएगा -6। अब उसके बाद A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 4 की मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे, ये 12 आ जाएगा, और 4 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करिए 12 आ गया, 2 की मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे -10 इज इक्वल टू 2। इसी तरह से A32 में क्या होगा, थर्ड रो सेकंड कॉलम 2 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे -8, और 3 की मल्टीप्लाई 5 से कर देंगे -5। अब निगेटिव इसमें बाहर रहेगा क्योंकि 2 + 3 ओड होता है, आ जाएगा -+13 बन के आ जाएगा ये। इसी तरह से थर्ड रो थर्ड कॉलम 2 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे A33, 2 2 ज़ा 4, -3 की मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे +9 इज इक्वल टू 30, ये 13 बन के आ जाएगा, ठीक है। अब कोफैक्टर की मैट्रिक्स फाइंड कर लेंगे हम, यानी कि एडजॉइंट ऑफ A इज कोफैक्टर की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। कोफैक्टर की मैट्रिक्स 0 2 1, इसको हम कॉलम में लिखेंगे 0 2 1, -1 -9 -6, -1 -9 -6, 2 13 30, 2 13 30, ओके। अब हम A इन्वर्स फाइंड करेंगे। A इन्वर्स इज इक्वल टू 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ A एडजॉइंट ऑफ A। डिटर्मिनेंट ऑफ A हमने फाइंड किया था -1, 1/, -1, एडजॉइंट ऑफ A 0 -1 2 2 -9 13 1 -6 13, यह हमारे पास बन के आ जाएगा। ये A इन्वर्स जब मल्टीप्लाई करेंगे या 0 1 -2 0 1 -2 -2 9 -13 -1 6 -13, ठीक है। A इन्वर्स फाइंड होके जा रही है। अब जो इन्वर्स हमने फाइंड किया है, इस इन्वर्स की हेल्प से हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो हमें गिवन था इनको हम सोल्व करेंगे। अब देखिए ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमें गिवन था स्टार्टिंग में 2x - 3y + 5z। अब देखिए इस जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, इससे हमें जब A मैट्रिक्स बना हुआ तो वो यही बन के आएगी। देखिए 2 - 3 5 2 - 3 5 3 2 - 4 3 2 - 4 1 1 - 2 1 1 - 2, यानी कि ये जो मैट्रिक्स लिखी हुई है वो इन्हीं के कोफिशिएंट से बनी हुई है। तो हम पहले A इन्वर्स निकालते, तो वो इन्वर्स हमने फाइंड कर लिया। अब क्या करेंगे हम, ये जो मैट्रिक्स है, क्योंकि यहाँ से B मैट्रिक्स अगर हम फाइंड करें, देखिए X मैट्रिक्स तो हमारे पास बन के आ जाएगी X Y और Z, ठीक है। और B मैट्रिक्स जो होगी वो होगी 11 - 5 - 3 11 - 5 - 3, ये बन के आ जाएगी मैट्रिक्स, ठीक है।
अब देखिए वही जो हमारे पास फॉर्मूला है x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स हमने फाइंड कर लिया, बी मैट्रिक्स है, दोनों की हम मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए ए इनवर्स मैंने यहाँ पुट कर लिया, बी मैट्रिक्स ये आ गई, अब इनकी हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ, ठीक है। 0 की मल्टीप्लाई 11 से कर देंगे, 0 आ जाएगा। 1 की मल्टीप्लाई -5 से करेंगे, -5 आ जाएगा। -2 की मल्टीप्लाई -3 के साथ करेंगे, प्लस का 6 आएगा। इसी तरह से -2 की 11 के साथ करेंगे, -22 आ जाएगा। 9 की मल्टीप्लाई -5 से कर देंगे, माइनस का 45 आ जाएगा। 23 की मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे, प्लस का आ जाएगा 3 3 ज़ा 9 और 3 2 ज़ा 6। इसी तरह से थर्ड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ -1 की 11 के साथ करेंगे, -11 आ जाएगा। 6 की मल्टीप्लाई -5 से कर देंगे, 30 आ जाएगा। -13 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, प्लस का 39 आ जाएगा। देखिए इनको सोल्व करेंगे, ये आ जाएगा 1, इसको सोल्व करेंगे 2, इसको सोल्व करेंगे थर्ड वन को 3, यानी कि x इज इक्वल टू 1 होगा, y इज इक्वल टू 2 और z इज इक्वल टू 3। x y z की वैल्यू आ जाएंगी 1 2 3। इस तरह से हम जो है वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे x y z की। क्वेश्चन नंबर 16, द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑनियन, 3 kg वीट एंड 2 kg राइस इज ₹60। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑनियन, 4 kg वीट एंड 6 kg राइस इज ₹90। द कॉस्ट ऑफ 6 kg ऑनियन, 2 kg वीट एंड 3 kg राइस इज 70। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर kg बाई मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड का यूज़ कर हमें पर kg आइटम की कॉस्ट फाइंड करनी है, यानी कि जो आइटम है ऑनियन, वीट एंड राइस, वही हम कंसिडर कर लेंगे। देखिए मैंने कंसिडर किया कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑनियन ₹X, कॉस्ट ऑफ 1 kg वीट ₹Y एंड कॉस्ट ऑफ 1 kg राइस इज ₹Z। अब देखिए 4 kg ऑनियन, 3 kg वीट और 2 kg राइस की कॉस्ट ₹60 है। 4 kg ऑनियन देखिए 1 kg की ₹X है, 4 kg की 4X हो जाएगी। इसी तरह से 3 kg वीट है तो 1 kg वीट की कॉस्ट Y है, 3 की 3Y हो जाएगी। और 1 kg राइस की जो कॉस्ट है वो ₹Z है, 2 kg राइस। और टोटल जो है इनका टोटल जो पे किया वो है ₹60। इसी तरह से सेकंड स्टेटमेंट, 2 kg ऑनियन प्लस 4 kg वीट प्लस 6 kg राइस, टोटल कॉस्ट पे की ₹90। थर्ड 2 kg ऑनियन 2X प्लस 3 kg राइस, 6 kg ऑनियन प्लस 2 kg वीट प्लस 3 kg राइस, इनके टोटल कॉस्ट जो पे की वो ₹70। ठीक है, अब ये जो इक्वेशंस बनी, ये 3 इक्वेशंस बन गई, इनको आपको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, अब आप ये इक्वेशंस मैंने सिंपल बना दी, सिंपल क्वेश्चन बन गया, आपको ये इनको मैट्रिक्स मेथड से अपने आप ही सॉल्व करना, यू विल सॉल्व इट योरसेल्फ। ओके, इस वीडियो में देखिए जो टॉपिक था सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, वो हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर या नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।